हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आरआरबी मैथ के 94 में। दोस्तों आज का जो हमारा क्लास होगा मैथ का क्लास होगा और मैथ में दोस्तों हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ेंगे और नंबर सिस्टम में हम ये सीखेंगे शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। दोस्तों अगर आप किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। सबसे पहले हम इसका बेसिक सीखेंगे, इसका बेसिक क्या है। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन में आपको दे रखा है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9 गुणे 10 के गुणनफल में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए तो यहाँ पे हम सबसे पहले 2 और 5 को ढूंढेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे 1 2 यहाँ पे और 1 ये 5। शून्यों की संख्या दोस्तों होने के लिए 2 और 5 का होना जरूरी है। अगर 2 5 रहेगा तभी इसमें शून्य मिलेगा। अगर यहाँ पे 2 और 5 का हम गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी यहाँ पे एक शून्य मिल गया। तो 2 5 का होना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 1 2 मिल रहा है, एक यहाँ पे 5 मिल रहा है। अगर हम 2 और 5 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 10 मिल गया, यानी 1 0 यहाँ पे मिल गया और 1 0 यहाँ पे है, यानी 10 यहाँ पे है। तो 10 का हम जब गुणा करते हैं तो यहाँ पे कितना मिलेगा, 100 मिलेगा। 100 मिलेगा। इसमें शून्यों की संख्या कितना होगा, 2 होगा। यानी जो शून्य होगा 2 बार होगा। यही हमारा आंसर होगा। अब इसका ट्रिक देखिए। अब ट्रिक क्या है, यहाँ पे ट्रिक इसका देख लेते हैं। ट्रिक यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले हम लास्ट में देखेंगे कितनी संख्या है। तो लास्ट में कितना संख्या, यहाँ पे 10 है। टोटल यहाँ पे 10 संख्या है। तो हमें कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे लिख देंगे 10 और इसमें 5 से भाग कर देंगे। 5 से भाग कर देंगे तो 5 दूना के 10, कितना होगा, 2 बार। यानी शून्यों की दोस्तों जो संख्या होगी 2 बार होगी। तो यही ट्रिक का ही यूज हमको करना है एग्जाम में, ठीक है। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे डॉट डॉट 99 गुणे 20 के गुणनफल में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे लास्ट में ये कितनी संख्या है, 20 संख्या है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे। ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों हम ट्रिक से ही बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लास्ट में देखेंगे क्या है, 20 है। 20 में हम किससे भाग करेंगे, 5 से भाग करेंगे। 5 से भाग करेंगे कितना हो गया, 4 हो गया। अब ये 4 में देखेंगे 5 की भाग लगेगी तो नहीं लगेगी, बस यहीं पे हम छोड़ देंगे और यही 4 बार ही हमारा आंसर होगा। कितने शून्य होगा, 4 शून्य होगा। यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 1 गुणे 3 गुणे 4 गुणे डॉट डॉट गुणे 80 के गुणनफल में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखेंगे लास्ट में क्या है, कुल टोटल 80 संख्या है। तो यहाँ पे हम 80 में क्या करेंगे, 5 से भाग करेंगे और ये कटेगा तो यहाँ पे 16 बार में कटेगा। यहाँ पे कितना हुआ, 16 हुआ। अब देखेंगे 5 की भाग इसमें लग जाएगी कि नहीं लगेगी। अगर 5 की भाग 16 में लगेगी तो अभी भाग लगाएंगे, अगर भाग नहीं लगेगी तो वहीं पे छोड़ देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे 16 है तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 16। 16 में भाग जाएगी तो 5 से भाग करिए तो यहाँ पे कितना हो गया, 5 दूना के 5 दूना 10, 5 तिहाई कितना हो गया, 15 हो गया। 5 तिहाई 15 3 बार गया। अब 3 में 5 से भाग नहीं लगेगी, यहीं पे छोड़ देंगे। अब यहाँ पे जोड़ लेंगे, या 16 3 को जोड़ लेंगे, कितना हो गया, 16 3 19 हो गया। यानी कितना शून्य हो गया, 19 बार शून्य होगा। 19 हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे डॉट डॉट गुणे 100 में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लास्ट में क्या दिया है, 100। 100 में हम क्या करेंगे, 5 से भाग करेंगे। 5 दूना 10, कितना हो गया, 20। अब 20 में देखेंगे भाग लग जाएगी तो यहाँ पे फिर 20 में 5 से भाग करेंगे तो 5 चौके कितना हो गया, 20। यहाँ पे हो गया 4 और यहाँ पे 20 है। अब 4 में भाग नहीं लगेगी 5 की तो यहाँ पे देखेंगे 20 और 4 को जोड़ लेंगे। 20 और 4 कितना हो गया, 24 हो गया।
24 बार शून्य होगा, 24 हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे डॉट डॉट गुणे 500 में शून्यों की संख्या हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखेंगे लास्ट में क्या है, 500 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 500। 500 में 5 से भाग करेंगे तो 5 एक कम 5, यहाँ पे 0, कितना बचा, 100 बचा। एक बार फिर हम 100 में क्या करेंगे, 5 से अभी भाग जाएगी, जब तक भाग जाएगी तब तक दोस्तों हम भाग देते रहेंगे। 5 से भाग करेंगे तो 5 दूना के 10, यहाँ पे बचा कितना, 20। अभी भी 20 में 5 की भाग लगेगी तो 5 से भाग करिएगा, हो गया 5 के 20। अब यहाँ पे जोड़ लेंगे 100, 20, 120 और 4 कितना हो गया, 124। 124 शून्य होगा, 124 बार शून्य आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पे दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे डॉट डॉट गुणे 100 के गुणनफल में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों, 2 है, 4 है, 6 है, यहाँ पे ये सम संख्या है। तो सम संख्या है, यहाँ पे देखेंगे 100 तक दिया है, यानी यहाँ पे 50 सम संख्या होगी, 50 विषम संख्या होगी। यहाँ पे हमको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अंतर कितना का है, 2 का अंतर है। तो हम यहाँ पे सीधा सीधा हम लिख सकते हैं, यहाँ पे 50 सम संख्या होगी, 50 विषम, यानी 100 का हम क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। 100 का आधा कर देंगे, कितना हो गया, 50 होगा। यानी टोटल यहाँ तक जो संख्या मिलेगी कितना होगा, 50 संख्या होगी। और 50 में हम क्या करेंगे, 5 से भाग करेंगे। 5 से भाग करेंगे, कितना हो गया, 10 हो गया, 10। अब 10 में देखेंगे क्या 5 की भाग अभी लगेगी, तो लगेगी यहाँ पे, और यहाँ पे लिखेंगे 10/5। 5 से भाग करेंगे, 5 दूना के 10 हो गया, यानी 2 बार गया। यहाँ पे देखेंगे दोनों को जोड़ देंगे तो 10 2 12 हो गया, यानी कितना शून्य हो गया, 12 शून्य होगा। 12 हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। दोस्तों समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे डॉट डॉट गुणे 500 के गुणनफल में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए 2 4 6, यानी यहाँ पे सम संख्या है, और ये टोटल जो संख्या दिया है 500 है। तो यहाँ पे 500 में, यहाँ का 500 में हम आधा कर देंगे 500 का, तो यहाँ पे कितना होगा, 250 होगा। यानी 250 सम संख्या होगी और 250 विषम संख्या होगी। तो यहाँ पे जो लास्ट वाली जो संख्या मिलेगी आपको 250 मिलेगा। अब 250 में हम क्या करेंगे, 5 से भाग कर लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 पचे 25, 50 हो गया। 50 में अभी भी 5 से भाग लगेगी, तो भाग करेंगे तो यहाँ पे 10 हो गया, और फिर 10 में 5 से भाग करेंगे तो 5 दूना के 10, यानी 2 बार गया। अब यहाँ पे हम जोड़ लेंगे तो 50 10 60 और 2 कितना हो गया, 62 हो गया। 62 शून्य हो गया, 62 हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए अब तीसरे टाइप के क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। तीसरा टाइप का क्वेश्चन क्या है। अगले टाइप का यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे डॉट डॉट गुणे 99 के गुणनफल में शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखेंगे 1 3 5 7 दिया है। तो शून्य होने के लिए दोस्तों हम पहले ही बता चुके हैं कि जब शून्य कब मिलेगा, जब आपकी संख्या 2 और 5 होगी तभी शून्य मिलेगा। तो यहाँ पे देखेंगे संख्या में यहाँ पे 5 है, लेकिन 2 कहीं पे है तो नहीं है, कहीं पे नहीं है, यानी 2 कहीं पे नहीं है, यानी कि इसका जो है क्या होगा, शून्यों की संख्या कुछ भी नहीं होगा। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन में कौन सा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी शून्यों की संख्या इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन चौथा टाइप का दोस्तों है। 3 टाइप का क्वेश्चन हमने आपको बता दिया।
और ये चौथा टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में इस टाइप का आता है। यहाँ पे दिया है 1 का स्क्वायर गुणे 2 का स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर गुणे 4 का स्क्वायर गुणे डॉट डॉट 10 के स्क्वायर के गुणनफल में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। तो ऐसे क्वेश्चन को देखिए हम कैसे बनाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले अगर स्क्वायर नहीं था तो हम क्या करते थे, यहाँ पे 10 का क्या करते थे, 10 में 5 से भाग करते थे। तो 5 दुना के 10 कितना बार गया, 2 बार गया। अब हमको क्या करना है, ये आपको संख्या 2 बार जो मिल रही है उसी में ये जो घात दिया है, 2 घात दिया है, उसी घात का इसमें लिया करके गुणा कर देंगे। इसी घात का हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे 2 दुना के कितना हो गया, 4 हो गया। 4 हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी जो शून्यों की संख्या दोस्तों होगी 4 होगी। यहाँ पे एक बार फिर से समझ लीजिए, यहाँ पे क्या करेंगे, पहले यहाँ पे स्क्वायर नहीं था तो यहाँ पे हम कैसे लगाते थे, यहाँ पे 10 था, जो लास्ट वाली संख्या क्या था, 10 था। 10 में हम 5 का भाग कर देते थे तो कितना शून्य हो गया, 2 शून्य हो गया। अब यहाँ पे घात दिया है, अब उसी घात का ला करके हम इसी 2 में गुणा कर देंगे। तो 2 दुना 4, 4 शून्य हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 1 के घाते 3 गुणे 2 के घाते 3 गुणे 3 के घाते 3 गुणे 4 के घाते 3 गुणे डॉट डॉट गुणे 10 के घाते 3 के गुणनफल में शून्यों की संख्या क्या होगी। यहाँ पे देखिए 3 घात हो गया। अगर घात नहीं रहती थी तो हम क्या सिंपली क्या करते थे, यहाँ पे कुल कितना संख्या है, 10 है। तो 10 में हम 5 से भाग देंगे तो 5 दुना के 10, यहाँ पे कितना बार गया, 2 बार गया, यानी 2 शून्य मिला। अब इसी 2 में जो घात है, ये जो घात है उसी घात का हम ला करके गुणा कर देंगे, घात का गुणा कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, यानी 6 शून्य हो जाएगा। 6 हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर होगा। तो दोस्तों बताइए हमारा वीडियो कैसा लगा, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। धन्यवाद।